आधुनिक विश्व के इतिहास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और आज के इस टॉपिक में भाग 8 के अंतर्गत हम अमेरिका के इस स्वतंत्रता संग्राम में उसकी विजय के कारणों का अध्ययन करेंगे। पीछे के 7 टॉपिक में 7 जो भाग हुए थे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के, उनमें हमने अमेरिका के प्राचीन इतिहास, क्रांति से पूर्व की स्थिति, ब्रिटेन का अमेरिका के साथ संबंध और अमेरिका की क्रांति के होने के पीछे महत्वपूर्ण घटनाओं का सांगोपांग अध्ययन किया है। आज हम घटनाक्रम को संपूर्ण होने के बाद हमें जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका के लोगों की विजय के कारण क्या थे, अर्थात अंग्रेज़ों की असफलता के क्या कारण थे। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अंग्रेज़ों की पराजय तत्कालीन समय को अगर देखा जाए तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि इसे कुछ समय पहले ही सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ था और उस सप्तवर्षीय युद्ध में अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी फ्रांस को बुरी तरह से पराजित किया था। और अगर हम फ्रांस की तुलना उपनिवेशों की शक्ति के साथ करें तो उसमें उपनिवेशों की शक्ति के साथ करें और उपनिवेशों की शक्ति की ब्रिटेन की शक्ति के साथ तुलना करें तो उपनिवेश अंग्रेज़ों के सामने कहीं पर भी टिकते नहीं थे, कोई उनकी समानता नहीं थी। इंग्लैंड एक विशाल साम्राज्य का मालिक था, उसके पास लगभग अजेय जलसेना थी, आधुनिकतम अस्त्र शस्त्र थे, उसकी सेना बहुत प्रशिक्षित थी और विश्व के अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर जो सैन्य महत्व के थे उन पर अंग्रेज़ों की सैन्य छावनियाँ थी। इसके अलावा इनकी जो सेना थी वो बड़ी प्रशिक्षित थी और इनके पास आधुनिक अस्त्र थे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ब्रिटिश सेना अमेरिकन सेना बहुत छोटी थी, ना ही उसको कोई विशेष प्रकार का प्रशिक्षण मिला हुआ था। उसके पास अस्त्र शस्त्रों की तो बात छोड़ ही दीजिए, उनकी आधुनिकता की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके पास अन्य साजो सामान जैसे कपड़े, जूते, इनकी भी बेहद कमी थी। साथ ही जो अस्त्र शस्त्र हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी थी। और इसलिए उस परिस्थितियों को देखा जाए तो अमेरिका की ब्रिटेन के ऊपर विजय एक बहुत ही आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण घटना थी। जब हम इस युद्ध में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका की विजयों के कारणों को देखते हैं तो कहा जाता है कि इसमें अमेरिका की विजय के मुख्य रूप से 3 ही कारण थे: प्रकृति, फ्रांस और जॉर्ज वाशिंगटन। अर्थात इन 3 ऐसे महत्वपूर्ण कारणों ने अमेरिका की विजय को सुनिश्चित किया। हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि अमेरिका के विजय होने में अन्य महत्वपूर्ण कारण कौन कौन से हो सकते थे। यहाँ पर एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि अमेरिका की क्रांति करने वाले जो लोग थे वो लोग बहुत ही बुद्धिमान और सुलझे हुए थे। उनके दिमाग में ये बात बहुत साफ थी कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से संघर्ष करना है और हमारा उद्देश्य क्या है। और यही कारण है कि वो बहुत ही व्यवस्थित रूप से इस संघर्ष को आगे लेके गए। यदि इस संघर्ष को अव्यवस्थित रूप से छोड़ दिया जाता
तो ये कभी भी अपने इस सफलतम अंजाम तक नहीं पहुंच सकता था। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करें कि अमेरिका के विजय के मुख्य कारण क्या क्या थे। तो अमेरिका की विजय के अनेक सारे कारण थे। उन कारणों को हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने विजय के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम कारण के रूप में हम ले सकते हैं भौगोलिक दूरी। अमेरिका और इंग्लैंड के बीच की जो भौगोलिक दूरी थी वो लगभग 3000 मील थी, और उस समय के जो आवागमन के साधन थे या यातायात के साधन थे, उसके हिसाब से यह 3000 मील की दूरी बहुत ही अधिक आप मान सकते हैं, क्योंकि उस समय आज के समय के से द्रुतगामी और लड़ाकू वायुयान नहीं थे। आज तो स्थिति यह है कि लड़ाकू जो वायुयान हैं, फाइटर प्लेन्स, वो हवा में ही ईंधन की जो सफलतापूर्वक पूर्ति कर लेते हैं, भर लेते हैं। परंतु उस समय में इस प्रकार के यातायात के तीव्र साधन नहीं थे, और इस कारण ये दूरी बहुत ज़्यादा लगनी स्वाभाविक भी है। और इस दूरी के कारण अमेरिका आवश्यकता पड़ने पर समय पर सैन्य सहायता पहुंचाने में सफल नहीं हुआ। ब्रिटेन सफल नहीं हुआ, और जब अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में स्पेन और फ्रांस ने भी भाग लेना शुरू कर दिया अमेरिका की तरफ से, तब ब्रिटेन की स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो गई, क्योंकि इन दोनों देशों की नौसेनाओं ने अटलांटिक महासागर में अंग्रेज़ जो रसद की पूर्ति करने का कार्य करते थे अपने जहाज़ों के द्वारा, उनको इन देशों की जो नौसेना ने रोक दिया और उनकी इस आपूर्ति रेखा को भंग कर दिया। इसके अलावा दूसरा एक बड़ा कारण था कि अमेरिका के जो संघर्ष के स्थल थे वो कई हजार मील के क्षेत्र में फैले हुए थे, और इस कारण से अलग अलग क्षेत्रों पर सैन्य सामान को पहुंचाना अमेरिका में अंग्रेज़ों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई थी। और यही कारण है कि यही कारण है कि अमेरिका में इंग्लैंड बहुत प्रभावी रूप से अपनी सेनाओं का उपयोग नहीं कर सका। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण हम देख सकते हैं वो था देशभक्ति बनाम अन्यमनस्किता के मध्य संघर्ष। ये संघर्ष एक तरफ तो अमेरिका के देशभक्तों का था, जो अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, अपने राष्ट्र को विजय दिलाने के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ अंग्रेज़ थे जिनके मन में उस युद्ध को जीतने के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं था। क्योंकि हमने जैसा कि पीछे देखा है, बहुत सारे अमेरिकन्स ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटेन से गए थे, और इसलिए उनकी जो मांग थी उस मांग के प्रति अमेरिका की जो लोगों की जो मांग थी स्वतंत्रता की, उसके लिए बहुत सारे ब्रिटिश लोग भी उसको जायज़ मानते थे। और इस कारण से जो सेना नायक जाते थे वो भी कहीं न कहीं उनकी अमेरिका की इस मांग के प्रति सहानुभूति होती थी, और एक कारण है कि वहाँ के सेना नायकों ने पूर्ण मनोबल के साथ इस युद्ध में भाग नहीं लिया। दूसरी तरफ जो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में जो देशभक्त थे, उन्हें पूरे जी जान के साथ संघर्ष किया। उनके पास साजो सामान की पूर्ति नहीं हुई तो भी उन्होंने संघर्ष किया। सर्दी गर्मी मौसम की प्रकृति को देखते हुए भी उनके सामने जितनी भी कठिनाइयाँ आई, उन कठिनाइयों में भी उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की, और उनके सामने देशभक्ति का जज्बा था। और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की नीति थी कि उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि उनको करना क्या है। वो एक प्रकार से ढीली ढाली योजना के तहत इस लड़ाई को लड़ना चाह रहे थे। इस कारण ये बहुत बड़ा डिफरेंस था दोनों देशों के मध्य, जिसने आगे जाकर ब्रिटिश सरकार की पराजय को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया।
तो तीसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम था हमारा, ब्रिटेन को भौगोलिक क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान नहीं था अमेरिका के, और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर लड़ने वाली सेनाओं को उस क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान होता है तो वो एक बेहतर व्यूह रचना बना सकती हैं, और उस बेहतर व्यूह रचना के द्वारा आगे किए जाने वाले अपने उठाए जाने वाले कदमों के बारे में वो निश्चित हो जाती है, और ये समझ सकती है कि किस प्रकार से वो आगे बढ़कर कौन सा व्यू बनाए, किस प्रकार की कार्य करे जिससे कि सामने वाली सेना को आश्चर्यचकित करके उसके ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। परंतु ब्रिटेन के सेना नायकों को वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इस कारण से उन्हें अंग्रेज़ों के ब्रिटेन के लोगों को अमेरिका में लड़ने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। अमेरिका की विजय का एक बड़ा कारण, या हम ये कहें कि ब्रिटेन की हार का एक बड़ा कारण यह भी था कि उसने अमेरिका की शक्ति का जो अनुमान लगाया था, पूर्व अनुमान लगाया था, वो सही नहीं था। उसने अमेरिका की युद्ध लड़ने की जो शक्ति थी उसको बहुत ही कम आंका। दूसरी तरफ उन्हें अपने जो शक्ति थी उसके ऊपर अत्यधिक आत्मविश्वास था। ये हम इस बात से समझ सकते हैं कि अमेरिका में स्थित ब्रिटिश जनरल गेज ने ब्रिटेन में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें कहा था, उस स्थिति के बारे में कहा था कि अमेरिकी उपनिवेशों के आंदोलन को जीतने के लिए उसे केवल 4 रेजिमेंट ही पर्याप्त होंगी, बाकी ज़्यादा साजो सामान की उसको ज़रूरत नहीं होगी। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इस रिपोर्ट से कि कितना कम आंका था ब्रिटेन ने अमेरिका की शक्ति को। और यही कारण है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ, तो ब्रिटेन ने उस शक्ति के अनुमान के अनुसार ही अपनी आगे की कार्रवाई की। चूँकि उनका अनुमान ही गलत था इसलिए उनकी कार्रवाई भी असफल सिद्ध हुई। तो एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि हम वही काम हम अनुमान के अनुसार आगे उठाए जाने वाले कदमों को निर्धारित करते हैं। यदि हमारा अनुमान गलत है तो निश्चित मान लीजिए कि हमारे उठाए हुए कदम भी असफल ही सिद्ध होंगे, और यही अमेरिका में ब्रिटेन के साथ भी हुआ। अमेरिका की विजय का एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि अमेरिका के लोगों में देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा थी। और देशभक्ति की भावना क्या होती है ये हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर व्यक्तियों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी होती है तो उन्हें कोई काम करने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देश पर जब भी संकट आता है तो वहाँ की जनता, देशभक्त जनता एकजुट होकर उस संकट का सामना करने के लिए खड़ी हो जाती है। और यदि उनमें देशभक्ति की भावना नहीं होती है तो उन्हें उस संकट से सामना करने के लिए तैयार करने में बड़ा जोर आता है, और ये मानिए कि अधिकतर लोग फिर उसके साथ खड़े नहीं होते। परंतु अमेरिका के लोगों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, और उनमें देशभक्ति की भावना कितनी ज़्यादा भरी हुई थी इससे एक हम अंदाज़ा उस समय की घटना से ले सकते हैं। हमने पीछे के चैप्टर में देखा कि किस प्रकार से अमेरिका के लोगों ने ब्रिटिश संसद द्वारा लगाए गए कानूनों को मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम उस संस्था के किसी भी कानून को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इस बात को लेकर उनके अंदर जो अपने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के प्रतिनिधित्व, राष्ट्र के सम्मान के प्रति जो भावना थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। और यही कारण था कि आगे जाकर जब ब्रिटिश सरकार ने चाय के ऊपर टैक्स कम किए और डायरेक्ट सीधा चाय ईस्ट इंडिया कंपनी से इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया, तो उस निर्णय के द्वारा वो चाय की कीमत अमेरिका में बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाने वाली थी। परंतु फिर भी इन लोगों ने उस देशभक्ति की भावना की हमें ब्रिटिश सामान का, ब्रिटिश कानून का बहिष्कार करना है, उस देशभक्ति की भावना के लिए उन्होंने जो उनको लिए लाभदायक था उस लाभ को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये अमेरिका के लोगों की देशभक्ति की भावना को चरितार्थ करती है। और
ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर था, क्योंकि अगर हम सैन्य साजो सामान की बात करें तो अमेरिका के जो सैनिक थे वो एक प्रकार के स्वयंसेवक थे। उनके पास तो कपड़े भी नहीं थे, जूते भी नहीं थे, साजो सामान की, गोला बारूद की तो बात बहुत दूर की है। तो वो किस जज्बे से लड़ पाए? वो देशभक्ति के जज्बे से ही अमेरिका के लोग ब्रिटेन का सामना कर पाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस था दोनों से देशों के मध्य। अमेरिका की विजय का एक बड़ा कारण जॉर्ज वाशिंगटन की योग्यता भी थी, उसका कुशल नेतृत्व भी था। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका की बस्तियों ने अपना सेनापति चुना था, और सेनापति चुनने के बाद में उसने ब्रिटिश सेना से लड़ने का जो जिम्मेदारी थी वो जॉर्ज वाशिंगटन के ऊपर आ गई थी। वाशिंगटन एक बहुत निष्ठावान देशभक्त था, बुद्धिमान था, गंभीर था, और उसके अंदर साहस बहुत ज़बरदस्त था। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने धैर्य नहीं खोता था। ऐसे अनेक अवसर आए जब उसे पराजय दिखाई दे रही थी, सन्निकट दिखाई दे रही थी, परंतु उसने हिम्मत और धैर्य से काम लेते हुए अवसंभावी पराजय को भी विजय में बदल दिया। उसने दृढ़ अनुशासन के साथ अपनी सेना का नेतृत्व किया। उसने अपनी सेना में एक विश्वास पैदा कर दिया, और उनको ये स्पष्ट रूप से सोचने के लिए तैयार कर लिया कि अगर वो एकजुट होकर और मजबूती के साथ उनका संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से विजयी अमेरिका की होनी है। ये एक जॉर्ज वाशिंगटन का कुशल नेतृत्व ही था, जिसने एक ऐसी सेना के साथ युद्ध लड़ने में और विजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जिसके पास ना तो अच्छा साजो सामान था, ना ही उनको अच्छा खाना मिलता था। खाने की अगर हम बात करें तो अच्छे की बात छोड़ दीजिए, उन्हें एक प्रकार से रद्दी खाना नसीब होता था। उसके बावजूद भी वह कठिन से कठिन समय में भी अपने लक्ष्य से डिगा नहीं, अडिग रहा, और यही कारण है कि उसका नेतृत्व अमेरिका की क्रांति में एक डिफरेंस, एक अंतर पैदा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। एक बड़ा कारण जिसका आप अध्ययन हम कर सकते हैं वो है इंग्लैंड के लोगों का जो अमेरिका के प्रति युद्ध लड़े जा रहे थे उनके प्रति पूर्ण समर्थन नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग थे, खासकर विग पार्टी के नेता जैसे विलियम पिट, एडमंड बर्ग, चार्ल्स फॉक्स, इनकी सहानुभूति अमेरिका के साथ थी, और उनका यह मानना था कि अमेरिकी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता के लिए कर रहे हैं। एक बड़ा कारण ये भी था, जैसे कि हमने चर्चा की थी, कि बहुत सारे अमेरिकन्स थे, ब्रिटिशर्स थे जो अमेरिका जाके बस गए थे। तो ये एक प्रकार से उनके प्रति कोई दुश्मनी का सा भाव नहीं रखते थे, उनके प्रति अपने ही लोगों के जैसा भाव रखते थे। और इस कारण से जो एक कट्टरता की जो भावना किसी युद्ध लड़ने वाले देशों के बीच हो जाती है, वैसी भावना ब्रिटेन के लोगों की अमेरिका के प्रति नहीं हुई। उनके प्रति सहानुभूति का भावना वो उनके अंदर थी। और एक बात और भी है कि बहुत सारे जो व्यापारी थे वो भी अमेरिका के साथ इंग्लैंड का युद्ध पसंद नहीं करते थे, और वो भी चाहते थे कि ये युद्ध जितना जल्दी हो उतना जल्दी समाप्त हो जाए, क्योंकि उससे उनकी व्यापारिक जो समृद्धि था उसको भी नुकसान पहुंचता था। तो ये एक ऐसा कारण था जिसके कारण से ब्रिटिश सेना पूर्ण मजबूती के साथ अमेरिका के साथ संघर्ष नहीं कर पाई। जैसा कि हमने चर्चा की कि यह अमेरिका के जो स्वतंत्रता का जो संग्राम था वह देशभक्ति और अनमनस्यता के बीच संघर्ष था। और चूँकि बहुत सारे ब्रिटिश सेना नायक थे जिनका भी ये सोचना था कि ये युद्ध बेकार का लड़ाया जा रहा है, और इसमें उनकी कोई इस प्रकार का उद्देश्य नहीं था कि वो उसको बड़ी गंभीरता के साथ लड़ें। यही कारण है कि ब्रिटिश सेना के द्वारा अनेक भूल की गई। ब्रिटिश सेना नायकों के द्वारा जो आराम तलबी दिखाई गई वह कहीं न कहीं जाकर इसकी हार का पीछे एक बड़ा कारण बनी। एक और बात ये भी थी कि उपनिवेशों में जो सेना लड़ रही थी ब्रिटेन की ओर से, उसमें बहुत सारे भाड़े के सिपाही थे जो यूरोप से भर्ती किए गए थे, बहुत सारे जर्मनी से भी भाड़े के किराए के सिपाही लाए गए थे।
तो उनसे इस प्रकार की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। साथ ही अंग्रेज़ सेना नायकों ने बहुत सारी भूलें भी की थी, जैसे बुर्गोयान था। बुर्गोयान को अचानक से एक आक्रमण करके वॉशिंगटन द्वारा अपने शस्त्र डालने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और ऐसे बहुत सारे अवसर आए जब वो आराम से विजय प्राप्त कर सकते थे, परंतु अपनी आराम तलबी और जो आलस के कारण वो हाथ में आए अवसर को खो दिया। और इस प्रकार की छोटी छोटी भूलों ने आगे जाकर अमेरिका की विजय की नींव सुनिश्चित कर दी। फ्रांस का उपनिवेशों के पक्ष में लड़ना अर्थात फ्रांस का सहयोग भी अमेरिका की जो विजय थी उस विजय का एक बड़ा कारण था। हमने देखा था कि साराटोगा के युद्ध के बाद में जब जॉर्ज वाशिंगटन ने विजय प्राप्त की थी, उसके बाद बहुत सारे देशों ने अमेरिका के पक्ष में और इंग्लैंड के खिलाफ या तो युद्ध की घोषणा कर दी या उन्होंने एक प्रकार से हस्तक्षेप की नीति उन्होंने अपनाई। और इनमें इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस और हॉलैंड ऐसे थे जिन्होंने सीधे सीधे उपनिवेशों के पक्ष में अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा। इनमें फ्रांस जो कि अभी सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड से हारा था, उसके पास एक अच्छा मौका था कि अपनी हार और अपनी जो उस बेइज्जती हुई है यूरोप में उसका बदला ले। और इसलिए उसने बड़े मनोयोग के साथ इन उपनिवेशों का यानी अमेरिकन सेना का साथ दिया। और उसने अटलांटिक महासागर में स्पेन के साथ मिलकर ब्रिटिश जहाज़ी बेड़े को रोकने में सफलता प्राप्त की। और एक बड़ा कारण ये भी बना कि उसने जो ब्रिटेन से आने वाली या अन्य देशों से ब्रिटेन की सहायतार्थ आने वाली सैन्य सामग्री, रसद आदि को पहुंचने में बड़ी दिक्कतें पैदा की। एक प्रकार से उसने ब्रिटेन की जो सप्लाई लाइन थी उसको काटने में वो सफल रहे और उसके कारण ब्रिटिश सेना को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दूसरी ये कि जॉर्ज वाशिंगटन को लाफाइट जो फ्रांस का सेनापति था उसका सहयोग मिला। उससे उसको एक प्रकार से नैतिक मनोबल भी उसका बढ़ा और साथ ही उसकी सैन्य शक्ति भी बढ़ गई। और यॉर्कटाउन के युद्ध में जब जॉर्ज वाशिंगटन ने ब्रिटिश सेनाध्यक्ष कॉर्नवालिस को पराजित किया था, उसमें ये लाफाइट का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल था। तो इस प्रकार फ्रांस का सहयोग अमेरिका की विजय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ। अमेरिका की छापेमार युद्ध पद्धति ने भी अमेरिका की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिका के लोगों को, उनके नेताओं को ये पता था कि आमने सामने की लड़ाई जितनी ज़्यादा होगी उसमें उतना ही ज़्यादा अमेरिका की सेना की क्षति होगी, क्योंकि उनके पास युद्ध से संबंधित साजो सामान बेहद कम था। और इस कारण से उन्होंने आमने सामने की लड़ाई के स्थान पर छापेमारी युद्ध पद्धति का उपयोग उन्होंने किया। जॉर्ज वाशिंगटन को केवल कुछ ही ऐसे क्षेत्र थे जो सामरिक महत्व के थे, उनकी ही उनको रक्षा करनी पड़ी, जबकि जॉर्ज कॉर्नवालिस को लगभग पूरे महाद्वीपों को जीतना था। और यही कारण है कि जब भी जॉर्ज वाशिंगटन को कुछ ऐसा इनपुट प्राप्त होता तो वह तुरंत एक छोटी सेना लेकर ब्रिटिश सेना को हतप्रद कर देता था और वापस फिर आकर सुरक्षित स्थान पर शरण ले लेता था, छुप जाता था। तो इस छापामारी युद्ध नीति के परिणाम के कारण अमेरिकी जो थे उन्होंने ब्रिटिश सेना को बहुत ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि एक आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, इसलिए उसके प्रति कोई विशेष नीति बनाने में भी ब्रिटिशर्स ज़्यादा सक्षम सिद्ध नहीं हुए। और इस प्रकार इन विभिन्न कारणों के द्वारा अमेरिका अपने स्वतंत्रता संग्राम में विजयी होने में सफल रहा। आशा है आप इस चैप्टर में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन की हार के कारणों का या फिर अमेरिका की विजय के कारणों को समझने में सक्षम रहे होंगे, सफल रहे होंगे। धन्यवाद।